नाका क्षेत्र में निर्माणाधीन बिल्डिंग धंसी। निर्माणाधीन बिल्डिंग धंसने से कई मकानों में आई दरार। बहराइच में कड़ाके की ठंड में गरीबों का आशियाना उजाड़ना पहुंचे रेलवे प्रशासन। पीड़ितों और किसान नेता के विरोध 2 फरवरी तक रुका अभियान। प्रयागराज के राशन डीलरों की हड़ताल जारी। हड़ताल पर जाने के संबंध में सीएम के नाम आपूर्ति निरीक्षक को सौंपा ज्ञापन। प्रयागराज में फर्जी डॉक्टर की लापरवाही का शिकार हुआ मासूम। फर्जी डॉक्टर ने 6 साल के मासूम की काटी उंगली। आगरा में ऋषि पद्मश्री योगेंद्र दा का जन्म शताब्दी समारोह। 7 जनवरी को आयोजित होगा जन्म शताब्दी समारोह। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नाका क्षेत्र स्थित आर्यनगर में निर्माणाधीन बिल्डिंग धंस गई। निर्माणाधीन बिल्डिंग धंसने से बगल के मकान में दरार भी आ गई। वहीं बिल्डिंग धंसने से हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों का हुजूम जुट गया। सूचना के बाद मौके पर नाका पुलिस के साथ आला अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस ने रस्सी से बैरिकेड कर बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया। इसके अलावा लोगों को बिल्डिंग से दूर किया गया। इस दौरान देखते ही देखते बिल्डिंग गिर गई, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल हो गया। वहीं इस पर दावा किया जा रहा है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग में अवैध तरीके से बेसमेंट खोदा गया था। मेरी दादी, दादा, पापा और हम, ये मेरा लड़का चौथी पीढ़ी है, 70 साल से रह रहे थे। इन बंदों लोगों ने अपना आपस साथ गांठ करके क्या बात करी है, इन्होंने मकान बनाना शुरू कर दिया। मेरी दीवार टूटी, हमने ऑब्जेक्शन करा, इन्होंने फिर 20 दिन के बाद नहीं बनाया। हमने कहा हम थाने जा रहे भैया, हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने उस डर में इन्होंने मेरी दीवार खड़ी कर दी। फिर मचाना हमने अपने पैसे बनाया। फिर बाद में ये कंस्ट्रक्शन काम करते चले गए, तो हम लोग कुछ नहीं बोले थे। इन्होंने 3 मंजिल खड़ा करने के बाद बेसमेंट खोदने लगे। बेसमेंट खोद रहे थे 4-5 दिन से, और आज भी मेरी टक्कर आ रहा था। आज भी टक्कर लटे गया है। वो बेसमेंट खोदने से मेरी वो बिल्डिंग की न्यू दसने के बाद पूरी दे गया, तहस नहस हो गया। और हम लोग यहाँ किराए 10-70 हज़ार थे, और यहाँ पर मेरा एक सामान है लिखा हुआ है, मेरा से पूरा सामान इसी के अंदर रह गया है। और यहाँ तक कि हमने पुलिस वालों से भी कहा था भैया लिखा रहे, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, सब हो जाएगा। अभी देखिए लोग रहते हैं 5 जने थे, 5 जने। कड़ाके की ठंड में एक तरफ सरकारें जहां बेसहारा और असहाय लोगों को ठंड से बचाने के लिए रैन बसेरा बनाकर अस्थायी व्यवस्था करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे प्रशासन बेसहारा लोगों को उजाड़ने के लिए जेसीबी मशीन लेकर पहुंच गया और बेसहारा लोगों पर दबाव बनाकर गरीबों के हाथों से उनका आशियाना उजड़वा दिया। हालांकि कटान पीड़ितों ने भीषण ठंड में अपना झोपड़ी उजाड़ने का विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि अफसरों ने धमकाते हुए कहा कि तुम लोग खुद ही अपना कब्जा हटा लो, नहीं तो हम जेसीबी लगाकर उलट पलट कर देंगे। वहीं किसान नेता के अधिकारियों से बात के बाद रेल प्रशासन अभियान रोककर वापस चला गया। साथ ही इस पर रेलवे के उच्च अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आज ये जो है रेल के तरफ से जो है किसानों को जो है बुलडोजर ला करके और ये इनका घर तोड़ने का काम, यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। और ये जितने मजदूर हैं ये सब पलायन पे हैं, ये कटान के किसान हैं। इनके पास न तो जोतने के लिए ज़मीन है, न रहने के लिए घर है। तो इनके लिए जिला अधिकारी महोदय से और एसडीएम महोदय से वार्ता की गई है और जल्द से जल्द इनके लिए आवासीय जगह इनको दिलाई जाएगी, अस्थायी होंगे ये। तब तक के लिए आज यहाँ वार्ता की गई है। जो यहाँ के एसआई महोदय हैं रेल विभाग के, उनसे बात की गई है। उन्होंने बताया है कि 1 महीने का हम टाइम दे रहे हैं। अगर 1 महीने के अंदर इनकी व्यवस्था नहीं होती है तो अगली वाली नोटिस दे करके और इनका घर जो है तोड़ के यहाँ से इनको हटा दिया जाएगा। तो 1 महीने का टाइम लिया गया है। इसके अंदर एसडीएम महोदय से बात करके और इनको आवास दिलाने का काम किया जाएगा। इनके लिए जो है आवासीय भूमि मिलना चाहिए। प्रयागराज के समस्त उचित दर विक्रेताओं ने जनवरी माह 2024 में राशन वितरण बंद किए जाने और हड़ताल पर जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम आपूर्ति निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कोटेदारों ने मांग की कि कोटेदार शासन की मंशा के अनुरूप राशन वितरण करते चले आ रहे हैं। कोरोना काल में भी कोटेदारों द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया। कोटेदारों ने सरकार से अनुरोध किया कि महंगाई को देखते हुए अन्य प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को भी लाभांश देने की कृपा करें, जिससे कोटेदारों का भरण पोषण हो सके। जनपद प्रयागराज में फर्जी डॉक्टर का काला कारनामा सामने आया, जहां एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही का शिकार 6 साल का मासूम बच्चा बन गया। बता दें कि खेलते वक्त एक मासूम का हाथ
चारा काटने वाली मशीन में चला गया, जिसके चलते उसकी 2 उंगलियां बुरी तरह जख्मी हो गई। जिसके बाद आनन फानन में मासूम को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर झोला छाप डॉक्टर ने इन्फेक्शन फैलने के खतरा बताकर उसको 1 उंगली ही काट दी। जिसके बाद गुस्साए पीड़ित परिजनों ने थाने में घटना की जानकारी दी और मामले में न्याय की गुहार लगाई। यहाँ हमारे बच्चे का उंगली कटी थी थोड़ा सा और लेके आई मेरी साथ, तो बोल रहे हैं कि उंगली जुट नहीं पाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, इसे काट कर निकालना पड़ेगा। तब 1 उंगली काट दिया था, दोबारा काटना नहीं। हम बोले कि हमारे लेके आओ, हम दूसरी जगह जुड़वाएंगे, तो दूसरी जगह उंगली जुड़वाए, 1 उंगली काट के निकाल दिया। यहाँ हमारे बच्चे का उंगली कटी थी थोड़ा सा और लेके आई मेरी साथ, तो बोल रहे हैं कि उंगली जुट नहीं पाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, इसे काट कर निकालना पड़ेगा। तब 1 उंगली काट दिया था, दोबारा आगरा में कला और साहित्य को समर्पित अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती आगरा द्वारा हमारी संस्कृति हमारी पहचान की मूल भावना के साथ संस्कार भारती के संस्थापक कला ऋषि पद्मश्री माननीय योगेंद्र दा का जन्म शताब्दी समारोह 7 जनवरी को सूरसोदन में आयोजित किया जाएगा। यह 7 तारीख को माननीय योगेंद्र जी कला ऋषि, जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया था, यह कार्यक्रम उनके उपलक्ष्य में, जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। विश्वविद्यालय और हम सब आगरा वासियों के लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे कला ऋषि का जन्म शताब्दी समारोह मनाने जा रहे हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। मनुष्य अगर कला से विहीन है तो वो पशु के समान है। माननीय योगेंद्र जी ने कला को जिया है। कला इस ऋषि से हम लोग उनको जानते हैं, समाज जानता है। विश्वविद्यालय का काम समाज निर्माण है, व्यक्ति निर्माण है, और यह हम युवाओं में एक उनके आयोजन के माध्यम से एक संस्कारित करने का काम करेंगे। विश्वविद्यालय हर तरीके से सहयोग। बहराइच में एक विवाहिता के घर के अंदर कमरे में छत में लगे कुंडे से लटकती हुई लाश बरामद हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच पड़ताल में जुट गई पुलिस। मामले में पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर के ताजपुर में आज एक और विवाहिता दहेज लोभियों की बला चढ़ गई, जहां ससुराल पक्ष के लोगों पर मृतका के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाते हुए थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। 3 वर्ष पहले हमने अपनी भांजी की शादी राजा का ताजपुर में की थी। ये मंझाड़ा सकरू के निवासी है। ये लोग जो है शुरू से ही हमारी भांजी को जो है दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित कर रहे थे जी। इन्होंने जो है हमसे, इसके परिवार के लोगों से, हमारी भांजी के अपाची गाड़ी की मांग करी थी, वो उन्होंने दे दी थी 6 महीने बाद। अच्छा। उसके बाद इन्होंने फिर 5 लाख रुपए की डिमांड करी थी। तो वो ना देने में सक्षम नहीं थे। तो इन्होंने इस लड़की को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। अच्छा। मारपीट करते थे और इसको जो है ज़्यादा टॉर्चर किया, जिसकी वजह से जो है फिरोजाबाद के पुलिया नाले में गाली गलौज और मारपीट का विरोध करने पर दबंगों ने एक दुकान पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में बहन भाई गंभीर रूप से घायल हुए। पीड़िता के मुताबिक एक युवक अपने घर जा रहा था। इस दौरान दबंग रोड पर दारू पार्टी गाली गलौज और मारपीट करने लगे, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने पीड़ित की दुकान पर फायरिंग की और एक बाइक की भी तोड़फोड़ कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई। ये थाना उत्तर में लक्ष्मी स्वीट्स नामक शॉप है जो नेसर रोड पे। यहाँ पे सुनील प्रताप जी के द्वारा ये तहरीर की गई है कि इनकी शॉप पे आकर के कुछ लोगों द्वारा जो है मारपीट की गई है, फायरिंग की गई है, काउंटर में तोड़फोड़ की गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी संदिग्ध हैं और नामजद जो भी नाम प्रकाश में आए हैं, इन सभी लोगों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही गिरफ्तारी कर अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई कर अवगत कराया जाएगा। हिट एंड रन कानून के विरोध में पिछले 2 दिन तक प्रदेश के ड्राइवरों ने चक्का जाम किया हुआ था, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पेट्रोल डीजल के लिए भी लोगों को लाइन लगाकर गाड़ियों में पेट्रोल भरवाना पड़ रहा था। वहीं देर रात ड्राइवरों की हड़ताल खत्म होने के बाद लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में पेट्रोल टंकियों की स्थिति अब सामान्य नजर आ रही है।
रायबरेली के लालगंज तहसील में प्रधान द्वारा तालाब की खुदाई जेसीबी से कराई जा रही थी, जिसकी शिकायत गांव के ही निवासी एक युवक ने तहसील प्रशासन से की, जिस पर खंड विकास अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दर्ज करते हुए बताया कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर जांच की गई है और जांच के बाद तथ्य सही पाए गए, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने फिर जिलाधिकारी से मिलकर उनको पूरे मामले से रूबरू करवाया। जेसीबी तालाब खुदाई का मामला है, जिसकी सूचना उप जिलाधिकारी को दी थी। वीडियो साहब ने सही पाया, सारी रिपोर्ट लगाई। 18 तारीख को दिसंबर को डीएम साहब को ज्ञापन एप्लीकेशन दिया। उन्नाव के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के दही पूर्वा मार्ग पर स्कूल बस और पिकअप की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। टक्कर लगने से दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वही घटना से बस में सवार एक छात्र और पिकअप चालक घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहनों को किनारे करवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।